रमेश रामपुर गांव में छोटा सा ढाबा चलाता था। इस काम में उसकी पत्नी सरला भी पूरा साथ देती थी। कम्युनिकेशन दोनों मिलकर सुबह से शाम तक अपने ढाबे पर काम करते और जो पैसे बचते उनसे अगले दिन का सामान खरीदते और बाकी से घर का गुजारा करते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। गर्मी आने वाली थी। गांव के पास जो दूसरे बड़े ढाबे और होटल थे, उन सब ने अपने ढाबे और होटल में बढ़िया एयर कंडीशनर लगवा दिए थे ताकि गर्मियों में भी ग्राहकों की भीड़ लगी रहे। इस कारण अब रमेश के ढाबे पर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया। अब ज्यादातर ग्राहक दूसरे ढाबों में जाकर खाना खाने लगे। इस कारण रमेश की आमदनी न के बराबर हो गई। सरला, हमारे ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगनी बंद हो गई है। ग्राहक रोटी खाने के लिए नहीं आ रहे। सबको पड़ोस वाले ढाबों में खाने की आदत हो गई है। और वैसे भी गर्मी के मौसम में कौन भला हमारे छोटे से ढाबे पर खाना खाएगा। सबको एसी की ठंडी हवा में खाना अच्छा लगता है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम बड़ा और महंगा एसी लगवा सके। कैसे गुजारा चलेगा सरला, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसी बात को लेकर तो मुझे चिंता हो रही है। ग्राहक नहीं आते तो खाना भी रोजाना का खराब हो रहा है। हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब तो थोड़े से पैसे बचे हैं जिनसे सिर्फ एक दाल और रोटी बना सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं बना सकते। भीषण गर्मी में बैठकर खाना बहुत मुश्किल है। मैं गलती से बैठ गया यहाँ। अब तो मैं ऐसी वाले ठंडे ढाबे में खाना खाऊंगा। वहाँ थोड़े पैसे ज्यादा होते हैं पर आराम से खाना तो खा सकते हैं। कितने रुपए हो गए? 50 रुपये। अरे इस ढाबे का कुछ करो और साथ में एसी ढाबा बनाओ, नहीं तो कोई खाना खाने नहीं आएगा। दिन भर रमेश और सरला परेशान रहने लगे। अब तो एकाध दुक्का ही ग्राहक उनके ढाबे पर आता। इस कारण रमेश ने सिर्फ एक दाल और रोटी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि बाकी चीजें अगर वो बनाए तो ग्राहक नहीं आए तो खराब हो जाएंगी और फिर पैसे भी तो चाहिए। इसी कारण जैसे तैसे अपना ढाबा थोड़ा बहुत चला रहा था। सरला, आज तो बस 250 रुपये की कमाई हुई है। अब तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हमें अपना ढाबा बंद करना होगा। रमेश के ढाबे के सामने एक बहुत बड़ा ढाबा था। वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि वहाँ के मालिक सुंदर ने बहुत ही बढ़िया मरम्मत करवाकर ढाबे में एसी लगवा दिया था। रमेश के यहाँ आज भी ढाबे पर कोई नहीं आया। एक काम कर कि तू इस ढाबे पर ताला लगा दे। अब ये नहीं चलने वाला। इतनी भारी गर्मी में एसी के बिना कोई खाना खाने नहीं आएगा और तेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तू मेरी तरह इतना महंगा एसी लगवा सके। और मैंने एक नहीं दो एसी लगवाई हैं, तब जाकर अच्छी कमाई हुई है। रमेश और सरला ने सोच लिया था कि अब इस ढाबे को बंद कर देंगे। थोड़ा बहुत राशन रखा था जिससे उन्होंने आज के खाने का ढाबे पर खाना बना लिया था। सरला, दाल और रोटी बनाई है, बस आज की बेच लेते हैं, कल से ताला लगा देंगे। कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मैंने थोड़ी दाल बची थी वो बना दी है और थोड़ी बहुत तंदूर की रोटियां भी। पूरा दिन कोई भी ग्राहक नहीं आता। दाल और तंदूर की रोटियां ऐसे ही रखी थी। सरला, मुझे लगता है अब कोई नहीं आएगा। रात के 9 बज रहे हैं। हमें घर चलना चाहिए। सामने सुंदर के ढाबे पर भीड़ लगी हुई है, तो भला यहाँ कौन आएगा। तभी रमेश देखता है कि सामने सुंदर के ढाबे पर एक बहुत ही जरूरतमंद आदमी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ कुछ मदद मांग रहा है। भैया, मेरी मदद करो। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। मुझ पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया है और हमारी गाड़ी, मोबाइल, पर्स और कैश जेवर लूट कर ले गए। हम शहर जा रहे थे। हमें नहीं पता था कि इस रास्ते पर बदमाश हमें लूट लेंगे। मेरे यहाँ कोई ठहराती धर्मशाला नहीं है जो तुझे मैं मुफ्त में यहाँ रोक लूँ। और मैं तुमको जानता तक नहीं। मुझे क्या पता कि तुम कोई चोरू चुपके लुटेरे तो नहीं। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। अरे सुन,
नौकर, अपने ढाबे का शटर गिरा दें, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा न बोलो, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, बस कुछ देर आराम करके हम चले जाएंगे। अरे अरे, भैया भैया, सुनो तो। अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा मुझ पर, बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा सा कहीं से पानी ले लो। रमेश और सरला उस व्यक्ति और उसकी पत्नी को देख रहे थे। रमेश दौड़कर उनके पास जाता है। भैया जी आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ मेरे ढाबे पर चलो, आप मेरे साथ आइए। रमेश और सरला उस व्यक्ति को और उसकी पत्नी को अपने ढाबे पर ले जाते हैं। मेरे ढाबे पर दाल और रोटी है, आप लोग खा लो, यहाँ कोई चिंता वाली बात नहीं है। पता नहीं, हम तो पहली बार इस रास्ते से गुजर रहे थे, जंगल का रास्ता था और पता ही नहीं चला कि कब इन बदमाशों ने हमारी गाड़ी को रोक लिया। किसी तरह से रहम की भीख मांगकर मैं अपनी पत्नी को सुरक्षित बचा कर लाया। मुझ पर धन दौलत की कोई कमी नहीं है। मैं तो कुछ देर आराम करने के लिए वहां सामने के ढाबे से मदद मांग रहा था और उन्होंने तो मेरी बात पूरी सुने बिना ही मुझे मना कर दिया। मगर आज कुछ देर वहां रुकता तो अगले दिन नौकर के हाथ पैसे भिजवा देता। तुम बहुत भले हो, तुमने भी तो बिना जाने पहचाने आज हमारी मदद कर दी। तुम ये ढाबा चलाते हो? हाँ साहब चलाता हूँ, पर आज मेरे ढाबे पर आखिरी दिन था, मैं इस ढाबे को बंद कर रहा था। आपकी किस्मत में आज मेरे ढाबे की रोटी खाना लिखा था। रमेश अपना सारा दुख उस व्यक्ति को बताता है। चिंता मत करो भाई, अब तुम्हें इस ढाबे को बंद नहीं करना पड़ेगा। बीरेंद्र सिंह, मैं शहर का जाना माना व्यापारी हूँ। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। एक कमी थी, वो भी भगवान ने हमारी झोली में खुशियाँ लेकर पूरी कर दी। आज मेरी पत्नी की तुमने बहुत मदद की है, अब उसकी तबीयत में भी सुधार है और हम पति पत्नी सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। इससे बड़ी और क्या बात होगी। सुमन, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि सरला ने मेरी बहुत देखभाल की है। अब मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, अब मैं सफर कर सकती हूँ। चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हारे इस ढाबे को ऐसी ढाबा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। रमेश और सरला की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने किसी मजबूर की सहायता की तो भगवान ने उनकी सहायता की। डंडा कुछ दिनों बाद जब वीरेंद्र सिंह लौटे तो उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। उसकी पत्नी के बेटा हुआ था। बेटा होने की खुशी जानकर रमेश और सरला भी बहुत खुश होते हैं। वीरेंद्र अपने खर्चे से रमेश और सरला को एक बहुत ही बढ़िया और बड़ा एसी ढाबा बनाकर देता है, जो फुली एयर कंडीशनर था। रमेश का ढाबा डंडा किसी बड़े 5 स्टार होटल से कम नहीं था। अब तो ग्राहकों की भीड़ भी यहाँ पर आने लगी। ढाबा देखने में बहुत सुंदर था। किशन ने गांव के और भी मजबूर लोगों को अपने ढाबे में नौकरी दी। रमेश का ढाबा दिन के साथ साथ डंडा रात में खुला रहता था, ताकि हाईवे से आने जाने वाले लोगों को किसी भी बात की परेशानी ना हो। गरीबों के लिए उस ढाबे पर मुफ्त खाना था। वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ अक्सर रमेश के ढाबे पर आ जाता था। आज रमेश के कारण ही वीरेंद्र सिंह का परिवार सकुशल था और वीरेंद्र सिंह ने भी रमेश के लिए जो किया वो किसी बड़े उपकार से कम नहीं था। तभी तो कहते हैं कि भगवान अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। इसलिए हमें सदैव मजबूर लोगों की सहायता करनी चाहिए।